हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओम नायक और स्वागत है हमारे चैनल फिनोमिनल फैक्ट्स में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर पार्ट 2 में बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो वो 1939 से 1945 तक हुआ था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये 6 साल की मतलब थी युद्ध। तो ये मैं पार्ट 2 निकाला हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आप लोग, मैंने बताया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, वर्ल्ड नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप जाके अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, जर्मनी, मैंने बताया था कि बहुत सारे इंसल्टिंग हुए थे क्योंकि उसको बहुत ही ऐसा पेपर थे साइन करने पड़े थे, और कुछ कुछ एरिया जर्मनी से भी छीन ली गई। तो ऐसे बहुत ही मतलब इंसल्टिंग हुए। तो उस समय युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 में हार चुके थे पूरी तरह से वो वॉर। तो वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक शख्स है जो सबसे खतरनाक और खौफनाक इंसान में तानाशाह में आते हैं, तो वो है हिटलर। ये तबाही वो अपने तबाही का बदला लेना चाहते थे। और जैसे कि आमतौर पे वो संगठन किए, सेना संगठन किए, ऑर्गेनाइजेशन किए कि आओ भड़काएं जनता लोगों की, आइए अपना बदला लेंगे हम लोग फिर से एक बार। तो दोस्तों, ये बहुत ही बुरी बात है। सबसे ख़तरनाक फैसला यही था। और इसका परिणाम क्या हुआ, मैं अंत तक आप बने रहिएगा तो तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, हिटलर हिटलर तानाशाह था। ये बहुत ही अजीब, इसका सोच बहुत अजीब था। और बस इसे ख्याल था कि मुझे वर्ल्ड वॉर 1 का बदला हर हालत में लेना है तो लेना है। तो इसलिए ही इसने सेना संगठन के, और 1939 टू 1945 तक चला। जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये युद्ध 6 साल की हुई थी, और बहुत ही खौफनाक युद्ध, सबसे खौफनाक इसी को माना जाता था। यही युद्ध को वर्ल्ड वार में 1 में भी उतना घातक नहीं हुआ था जितना इसमें हुआ। इसमें बहुत सारे इंसान मारे गए हैं दोस्तों। मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर आप अंत तक बने रहिएगा तो आपको सब समझ आएगा। तो चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों, सेना संगठन किया हिटलर ने, और सबको भड़काया कि आइए हम लोग बदला लेते हैं, और जर्मनी का बदला अभी लेने का ही टाइम है, नहीं तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो उस समय सुपर पावर थी यूके ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका उस समय, अभी का फ़िलहाल अभी अमेरिका है, लेकिन उस समय यूके ब्रिटेन थी, और 50 से भी ज़्यादा देश में राज की थी। तो इसलिए यूके ब्रिटेन ही सुपर पावर थी। और उस समय अमेरिका भी स्ट्रगल को मतलब बहुत ही तेज़ी से विकसित कर रहा था। तो दोस्तों, हिटलर हिटलर का जन्म होता है, एडोल्फ हिटलर पूरा नाम है इसका, 20 अप्रैल को 1889 में होता है। 30 अप्रैल 1945 में ये मरता है। तो दोस्तों, बहुत ही खौफनाक, जैसे मैं बताया था, इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। जी हाँ दोस्तों, तो आपको समझ आएगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए, फर्स्ट में आता है इटली। इटली को फिर से एक बार फोर्स किया वो, और अपने तरफ किया कि मेरे साथ दो, नहीं तो मैं आपको आपके देश में अटैक करके भारी जनरेशन को मैं मार दूंगा। तो और एक और ताकतवर देश, उस समय का सबसे घमंडी और ताकतवर देश अभी के मामले में, वो बहुत ही घमंडी देश था, वो जापान था। और इस पावर का नाम हुआ एक्सिस पावर। जी हाँ दोस्तों, 3 देश मिला था, जो कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान। तो इसमें से 3 देश का नाम पड़ा एक्सिस पावर। और इसमें से कौन धोखा दिया मैं बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा तभी आपको पता चलेगा। ये वीडियो अंत तक आपको देखना पड़ेगा। तो हिटलर बच्चों को भी सेना में लेते थे, और धीरे धीरे वो तलाश में गए, और सभी प्रेसिडेंट एकजुट हो गए हैं, और बोले कि हम लोग का मुद्दा एक ही है कि हम लोग को अपने इंसल्टी का बदला लेना है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों, उस समय जो सबसे ज़्यादा इंसल्टी हुई थी वो देश जर्मनी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि और इंसल्टिव हुई तो थी, बट उसमें से बहुत से ऐसा था कि उसका एरिया कब्जा कर लिया था, बहुत सा मतलब ऐसा जुल्म किया गया, और उस समय आग उगल रही थी। और लेकिन इसने जापान साथ दिया। जापान ऐसा देश था जो कि उस समय, अभी के मामले, उस समय इतना ताकतवर था कि देखिए उसका एरिया, वेस्ट एशिया के साइड देखिए किस तरह आपने कब्जा, चाइना पे जाके कब्जा करता था। और वहाँ का सोल्जर्स था, जो सोल्जर्स को अपने इकट्ठा किया। और दोस्तों, इस युद्ध का एलेंट फोर्सेस वर्सेस एक्सिस फोर्सेस में युद्ध हुआ था, इसको बोल सकते हैं। और बहुत से देश थे, जैसे कि हो गया आइलैंड में था, न्यूजीलैंड शामिल था,
नॉर्वे था, फिलीपींस था, पोलैंड था, और इधर हंगरी, रोमा, बुल्गारिया, फिनलैंड, इराक, थाईलैंड इधर एक्सेस पावर में था। तो आप देख चुके हैं और समझ सके छोटे छोटे देश भी इसमें साथ दिए थे। तो हिटलर का मुद्दा था, हिटलर आपने स्टार्ट कर दिया, वो अपना सोल्जर्स जमा करके वो पूरा यूरोप में अपना कब्जा जारी करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। जैसे कि वो इटली पे पहले कब्जा किया, उसको साथ लिया, उसके बाद नॉर्वे तरफ किया, फिर स्वीडन किया। तो आप देख सकते हैं कि पोलैंड और इधर भी किया, सोवियत यूनियन में किया। फिर वो सही नहीं था, वो उसका मतलब मुद्दा था कि हम पूरे यूरोप में राज करें, अपना एक यूरोपियन थिएटर ऑपरेशन बनाएं और सब पे राज करें। तो दोस्तों इतना आसान तो था नहीं उस समय, लेकिन फिर भी उस समय भूल गया था कि वो फ्रांस पे कब्जा किया, मतलब अटैक किया, तो वो भूल गया था कि उसमें यूके ब्रिटेन भी है। यूके ब्रिटेन उस समय का सुपर पावर था, और जो कि अभी के मामले अभी है जो है वो है अमेरिका है। जी हाँ दोस्तों, उस समय सुपर पावर यूके ब्रिटेन था, 50 से भी ज़्यादा देश में राज किया था। तो दोस्तों इतना खतरनाक भारी पड़ा उसको, क्योंकि फ्रांस का जिम्मा रक्षा करना वो यूके ब्रिटेन ले रखा था। और जब लड़ाई हुआ तो उसमें पूरी तरह से हारा जर्मनी, और वो पहला ऐसा वो मतलब लड़ाई था जो जर्मनी पहला लड़ाई में वो पीछे हटा। तो देखिए उसे मतलब जैसे कि फिर दूसरा लड़ाई करने के लिए गया, फिर वहाँ भी इसका मनोबल टूटा। वो फ्रांस पे तो कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर वहाँ से उसको खदेड़ दिया। और इटली ऐसा मतलब देश है जो घूम गया था उस समय का एक्सिस पावर से, वो हट के उल्टा आइलैंड पावर में आके साथ देने लगा, क्योंकि वहाँ फोर्स किया उसको भी। यूके ब्रिटेन बोला कि आप नहीं करते तो आप दोनों तरफ से मारेंगे, इसीलिए बोलते हैं कि आप अगर हम जीतते हैं, हम तो पावरफुल है, अगर हमसे लड़िए मतलब हम लोग को साथ दीजिएगा तो आप बच सकते हैं, लेकिन उधर से लीजिएगा तो नहीं बचेंगे, क्योंकि आप उसका सपना ही रह गया। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी का सपना ही रह गया। वो कभी मतलब अपना बदला नहीं ले पाया, सोल्जर्स बर्बाद, मतलब बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, बहुत सारे बचे थे। और हिटलर सुसाइड कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हिटलर इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसमें बहुत सारे इंसल्ट हुए थे, और वो जानता था कि अगर हम पकड़ा गए हैं, वो तानाशाह था, इसीलिए बहुत सारे जुर्म होना मतलब सोचता था कि तानाशाह जैसा सोचता था हमेशा सोच इसका। तो एक्सिस पावर बुरी तरीके से हार गई। लेकिन दोस्तों एक ऐसा मात्र देश था जो कि पूरा डटा हुआ था, पूरा यूरोप में तहलका मचाया हुआ था। यूरोप में पूरा जापान था ना, यूरोप में धीरे धीरे पूरा कब्जा करने लगा था और पूरा मतलब अटैक करने लगा था। लेकिन उस समय भूल गया था कि एक और पावर भी है। उस समय परमाणु बम सबसे पहले एक देश के पास था, और वो देश कोई और नहीं अमेरिका है। उस समय अमेरिका धीरे धीरे स्ट्रगल करके बहुत ही आगे जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, उस समय जापान में हद पार कर दी, तो धीरे धीरे हद पार कर दी, तो वो अमेरिका ने वहाँ हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम छोड़ दिए, 2 परमाणु बम छोड़े, दाग दिए, जो कि बुरी तरह वहाँ नुकसान हुआ। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का नुकसान हुआ था वहाँ। परमाणु बम बहुत ही खतरनाक, ये पूरा मानव सभ्यता को नष्ट करने की क्षमता रखती है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताया था कि वॉर का मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रॉयड। तो वैसा ही हुआ बिल्कुल। बहुत सोल्जर्स मारे गए हैं, लगभग 2 करोड़ सोल्जर्स मारे गए हैं इसमें से, और यूरोप पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। जहाँ देखो वहाँ भूखमरी और खंदड़ नज़र आ रहे थे। तो और मैं बताऊंगा कि इसके बाद जापान क्या किया। जापान में 2 परमाणु बम छोड़ दिए लगातार 1945 में 6 अगस्त और 19 अगस्त को छोड़ें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच देखने के लिए।